आज से 2-3 दिन कबल कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक कोई भी घर जो किसी भी सोसाइटी के अंदर है वो आइंदा 6 माह के अंदर अंदर अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करे। अगर वो इंस्टॉल नहीं करेगा तो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा। बहुत खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ सोचा। हमारे बहुत से कुलीग जो कि अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। मुझे ये न्यूज़ सुन के बड़ी खुशी हुई। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि आखिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे किया जाता है। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बताया था कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 100 स्क्वायर फीट का रूफ टॉप अवेलेबल है या कैचमेंट एरिया आपके पास अवेलेबल जहां से अपने बारिश को इकट्ठा करना है, और फिर हम देखते हैं कि उसका रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि एक मीडियम साइज का घर जिसकी 100 स्क्वायर फीट का रूफ टॉप है वो तकरीबन कोई 64 क्यूबिक मीटर एनुअली वो वाटर को कलेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उस एरिया के अंदर अगर 800 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। इस्लामाबाद जैसे शहर में ये बारिश की मिकदार कई ज्यादा है। इससे तकरीबन हमारे पास कोई 1600-1800 के करीब मिलीमीटर बारिश होती है, तो हमारे पास काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास यहाँ पे स्टिल ऐसे स्पेसेस अवेलेबल हैं, ना सिर्फ रूफ टॉप के अंदर बल्कि ओपन पेव्ड एरिया के अंदर भी हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल हैं जहां से हम बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आज डिस्कस करने की है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो बोर होल है, वो बोर का जो साइज है, उसकी विड्थ, उसका डायमीटर कितना हो। दूसरा, कितनी देर में जो पानी इकट्ठा होता है वो बोर के अंदर जाएगा। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर एक चीज डिस्कस की थी कि 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट की कहता है कि जो बोर आपका पुराना है उसके अंदर आप डायरेक्ट पानी डाल दें। अच्छा, इसकी वजह से ना कुछ कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा है। जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है नहीं, कि जो पानी का लेवल है जिसको वाटर टेबल बोला जाता है, आप कम से कम उससे 10-15 फीट ऊपर रहें। और मैं खुद भी इस स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूं ताकि कंटेमिनेशन को हम हर हद तक अवॉइड कर सकें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेन वाटर का जो पानी होता है उसको बोर में डालने से पहले भी हम एक रिचार्ज पिट बनाते हैं और उसको वहां पे फिल्टर करते हैं, बट इवन देन देयर आर हाई चांसेस कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सके। और खुदा न खास्ता अगर एक दफा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के अंदर हो जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एरेडिकेट दैट कंटेमिनेशन। सो लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 64,000 लीटर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसके लिए हमें 3 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाना पड़ता है। पहली स्टेज के अंदर सेटलिंग टैंक होता है जिसको आप सिंपल रिचार्ज पिट कहते हैं, जहां पे आके पानी खड़ा होता है और जितने भी डेब्रीज है, मड है या डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद उससे नेक्स्ट फिल्ट्रेशन चैम्बर के अंदर जाना होता है जहां पे हम बजरी, रेत या संगमरमर के टुकड़े डालते हैं। वहां से फिल्टर होने के बाद थर्ड स्टेज फिल्ट्रेशन जो है उसके अंदर हम चारकोल डालते हैं और मजीद फाइन ग्रेन्युलर पेबल्स हो सकते हैं या आपकी मजीद फाइन बजरी जिसको जीरो चिप्स भी बोला जाता है वो भी डाल सकते हैं। जब उससे पास होता है तो तकरीबन काफी हद तक जितनी भी विजिबल कंटेमिनेशन है वो रिमूव हो चुकी होती है, एक्सेप्ट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। फिर जब यहां से पानी आप रिचार्ज बोर के अंदर डालते हैं और जब आपको मैंने कहा कि एटलीस्ट अगर आप 10 से 15 फुट उसको ऊपर रखते हैं तो पानी लेटरली मूव करता है, डायरेक्ट नहीं जाता। अब ये जब लेटरल मूव होती है तो जमीन के अंदर भी फिल्ट्रेशन होती है जिससे काफी हद तक बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को ओवरकम किया जा सकता है। ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। एंड आई एम अगेन ग्रेटफुल टू ऑल दोज कोलीग्स एंड कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कि जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस प्रोसेस को स्टार्ट किया और आज हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि हर घर रेन वाटर को हार्वेस्ट करे ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए पानी को बचा सकें।